बात करते हैं मौसीकी की। वक्त है मौसीकी का। एक ऐसे गुलकार से आपकी मुलाकात कराएंगे। गुज़श्ता कई बरसों से हम म्यूज़िक इंडस्ट्री में उनको देख रहे हैं, बहुत से ज़बरदस्त उन्होंने ट्रैक्स दिए हैं और जो उनके मद्दा हैं, जिस तरह से उनके वो खूबसूरत गायकी को पसंद करते हैं, उनकी आवाज़ बड़ी डिफरेंट मैं ज़रूर कहूँगा कि सुन के आप बड़ा इन्जॉय आप करते हैं। जुनैद, कैसे हैं आप? ठीक-ठाक, आप सुनाएं? ज़बरदस्त, बिल्कुल ठीक। You guys are looking very bright and you know smiley. सुबह माशाल्लाह, इतनी एनर्जी। दूसरी ऑप्शन नहीं थी। ना दूसरी ऑप्शन नहीं है। ये भी नौकर की है। तो नखरा की। क्या आपके पास सिंगिंग के अलावा दूसरी ऑप्शन कोई नहीं थी? कश्तियाँ जला दी आपने। अब मैं सब जबरदस्त, सब ठीक ठाक। अभी उठने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, अच्छा, ये नहीं, ये आपने हमें वो दिया ना एक टीजर था कि जब सिंगर कोई आए ना, वो कहते नहीं सुबह सुबह, अच्छा नहीं अभी तो अच्छा, मजेदारी की बात ये है कि मैं बिकॉज आई एम डूइंग जॉब एज वेल, तो मुझे भी सुबह जल्दी उठना पड़ता है। एक्चुअली आपसे भी ज्यादा जल्दी उठना पड़ता है। कितना जल्दी उठते हैं? मैं मुकाबला हो जाएगा यहाँ पर? हाँ, कितना जल्दी? कितने बजे उठते हैं? मैं आई वेक अप अराउंड 5 o'clock in the morning because my job starts around like 7ish, so I like to wake ठीक up. है, चलो हमें खुशी हो रही है कि हमसे पहले कोई उठता है। और कोई एक पहला म्यूजिशियन है, पहले कुछ सिंगर हैं जिनसे मिलके ये पता चला कि वो जल्दी भी उठते हैं। जिस सिंगर को बुलाऊं सुबह मैंने हमसे गाना नहीं गाया जाता, हम अभी सो के उठे। गाना शायद ना गाया जाए, लेकिन वो तो हम गा के देंगे, टेंशन ही नहीं है इस बात की कोई, वो तो गाना पड़ेगा आपको। वहाँ वो गा लेंगे, कोई बस। ठीक हो गया। अच्छा जुनैद, कैसे करियर स्टार्ट किया था अपना, थोड़ा सा बताएं इस बारे में। सिंगिंग ही क्यों? Well, I've been singing since like my childhood. My mother spotted, शुरू में ही उन्होंने देख लिया था इस बच्चे में थोड़ा सा कीड़ा है गाने का. So she used to, ask me, say, वो नाते पढ़वाती थी मेरे से national songs. अच्छा. मतलब I'm a 80s 90s kid, तो उस ज़माने में सिर्फ यही नाते हैं और आपके नेशनल सॉन्ग्स वो ज़्यादा पढ़े जाते थे. गाने वाने इतने नहीं गाता था मैं. अच्छा. गाते थे तो वो पुराने मैडम नूर जहाँ के, मेहदी हसन के, नुसरत साहब के, रफ़ी साहब, these were the songs my mother was listening to. मेरी वो अनकॉन्शियसली वो ट्रेनिंग वो हुई. तो मुश्किल काम है वो सारा का सारा. सुनते सुनते तो फिर I think that was the basis of it. My mother used to ask me sing for her. उन्हीं के लिए गाया सिर्फ आपने? शुरू में फिर उसके बाद स्कूल में been spotted out very early. तो कोई ऐसा पेरेंट्स डे नहीं था जिसमें मैं गाता नहीं था. So that was स्कूल में अभी जितने भी हमारे दोस्त हैं उनको पता, मतलब that was not the idea कि मैं सिंगर बनूंगा प्रोफेशनली. But I was singing since my childhood. क्योंकि ऐसे होता है ना, कुछ लोगों की आवाज बहुत अच्छी होती है लेकिन वो सिंगिंग में अपना करियर परसू नहीं करना चाह रहे होते. They're like ठीक है, शौक है, आवाज अच्छी है, कभी गा लिया तो गा लिया, और कोई करियर है किसी और फील्ड में जा रहे हो. I wanted to be a fighter pilot. अच्छा. हाँ, लेकिन मेरी आईसाइट शुरू से वीक है, तो वो तो आउट ऑफ क्वेश्चन था. फिर उसके बाद फिर वो नेचर को फॉलो करते हैं. हाँ, मैं कॉलेज में था तो मेरा पहला गाना 2005-06 में जो आया था अरमान, अब इस तरह था, ना जाने क्यों. बाद में हमने ये कोक स्टूडियो में भी किया था गाना. अच्छा, वैसे ये जुनैद, सॉरी अब मैं कट के, जनरली हम ये देखते हैं कि वो चाहे बड़ा सिंगर है, चाहे उसका बिल्कुल स्टार्ट है, जो भी है, कोक स्टूडियो में या उससे पहले नेस्कैफे बेसमेंट में भी हम देखते थे, अदरवाइज ऐसे किसी प्लेटफॉर्म में जब तक वो ना आए ज़्यादा पहचान नहीं बनती है. इज इट ट्रू? ये पाकिस्तान की मेरे ख्याल से वो बदकिस्मती आई गेस, आई डोंट नो. बट आजकल और भी प्लेटफॉर्म है, जिस तरह अभी OSTs वगैरह में अगर आपको गाना मशहूर हो जाता है, सो दैट्स. बट जब वी वर डूइंग म्यूजिक, लाइक व्हेन आई स्टार्टेड, तब म्यूजिक चैनल्स बहुत ज़्यादा थे. तब कोक स्टूडियो का इतना, मतलब कोक स्टूडियो था लेकिन यू हैड अदर प्लेटफॉर्म्स टू. राइट. तो हमारा गाना कोक स्टूडियो में थोड़ी आया था पहले. कोक स्टूडियो केम मच लेटर इन माय करियर. एक ख्वाहिश आपने की थी ब्रेक? मैंने ब्रेक में एक आपसे ख्वाहिश की थी कि बड़ा अच्छा कलाम है, मैं चाहूंगी वो. हाँ, वो एक हमने प्रोजेक्ट किया था सनम मारवी, और इट वाज वेरी वेल रिसीव्ड. वो शाह हुसैन का कलाम है, तो मैं थोड़ा सा गाने की कोशिश करता हूँ. इस इश्क दी झंगी विच मोर बुलंदा, इस इश्क दी झंगी विच मोर बुलंदा, सानू किबला ते काबा सोना यार डसींदा, सानू किबला ते काबा सोना यार डसींदा, सानू घायल करके मुड़ खबर ना लिया, तेरे इश्क नचाया करके थैया थैया थैया, तेरे इश्क नचाया कर थैया थैया, भावें जान न जान, भावें
जान ना जान वे वेड़े आवाड़ मेरे, वे वेड़े आवाड़ मेरे। वाह भाई वाह, इतनी आप हमें कह रहे सुबह सुबह स्माइलिंग एनर्जी तो आपके अंदर है। चलें अब हमने मान लिया आप वाकई सुबह उठने के आदी हैं। नहीं अभी मेरी आवाज निकल नहीं रही लेकिन नहीं बहुत अच्छा। अच्छा सुनिए, वैसे आपकी कुछ एक आती है ना कि सूफी गाने के लिए एक आवाज की पिच बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, तो मेरा ख्याल है आप ज्यादा, आपका इंटरेस्ट भी सूफी की तरफ, सूफी आप ज्यादा बेहतर गा लेते हैं, आपको भी ये लगता है? Well, I've sang, I would say folk music. I really enjoy singing. मेरा एक गाना है पुलिस चपरती हो गया. That's a very folk. It's the पुलिस चपरती हो गया मैं, पुलिस चपरती हो गया, हो बहु जमाता पास सा मैं। अब इसमें फोक आपको पिच बहुत चाहिए होती है। So yes, I enjoy singing folk. तो ये गा के दिखा, ये क्योंकि तो गा दिया ना मैंने। ये जब आया था ये गाना, मुझे याद है हर गाड़ी के अंदर ये बजा होता था गाना। Yeah, that song came out in 2010. Yes. 2010. That was like for a couple of years it was number one. Exactly. इसके अलावा कर लें अगर आपको लगता है आपने गा दिया तो। Your favorite one. अभी आप चला रहे थे कोक स्टूडियो का मैंने जो एक वो माई भागी का गाना किया था हमने, वो ओरिजिनल गाना बहुत स्लो था। So strings they came up, Bilal came up, we want to do something different with it. So they made very Middle Eastern kind of like उसका sound बना दिया था उन्होंने। तो वो बिल्कुल मैं ओरिजिनल आपको सुनाता हूँ जो स्लो है बहुत। खड़ी नीम के नीचे हूँ तो हेकली, जाते रो बता रो माना चांदी मोनी हेकली। खड़ी नीम के नीचे झिरमिर में बिलाबर से पवन जिकोला खावे, मोर पपैया मीठा बोले कोयल शोर मचावे। झिरमिर में बिलाबर से पवन जिकोला खावे, मोर पपैया मीठा बोले कोयल शोर मचावे। हो थाना पुछा शेर बवरिया हेकली, जाते रो बता रो माना छानी मोनी हेकली। खड़ी नीम के नीचे। वाह क्या बात है, जबरदस्त। थैंक यू। इट्स अ राजस्थानी सॉन्ग। जबरदस्त, क्या जबरदस्त जानदार इनकी आवाज है कि हम सोच रहे होते हैं कि गले से आवाज निकलती है। गले में कहते ना लाउड पेट से नहीं कहते ना, अरे वो कहते ना कि हलक से आपको आवाज निकालनी पेट से भी होती है कुछ। पूछ लें। हाँ मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ आपको। असल में there are different kinds of singing styles. एक गले से भी निकलती है, एक जो जिनका आप देखते हैं ना जो खास तौर पे जो फोक गाते हैं, जी they sing it from diaphragm. Okay. He is absolutely right. So जो ऊपर से गले से गाते हैं जिस तरह लता जी गाती हैं, उसका एक टेक्निकल नाम है, उसको बोलते हैं रगी गाना, जो ऊपर से गाते हैं like from their throat. सवाल आ गया। हाँ जी, ये चाहत फतेह अली खान साहब कहाँ से गाते हैं? वो उनको ही पता होगा कहाँ से गाते हैं। दिल से गाते हैं क्या? नहीं वो गाते हैं, मैं वो पूरा रगी गाना है, वो पेट वैसा से गाना। हाँ वो रगी पापी पेट से गाते हैं। नहीं वो दिल से गाते हैं, नजर आता है। आपको पता होगा, I have no comments on that. नहीं honestly I mean 16 to 19 million views उनके वो क्या था बदोबदी पे। देखिए it tells a lot about condition of our mental condition of our nation, that ये मैं आगे आपसे बात कर रहा था ऑफ एयर, दो ही चीजें मशहूर होती हैं, यहाँ तो बहुत अच्छी चीज होती है, यहाँ बहुत ही फजूल चीज होती है। So अब आप डिसाइड कर अपनी चॉइस है। हाँ, it's not a song, it's a comedy. What he is doing is comedy. तो कॉमेडी में ऊपर हाँ, वो कॉमेडी है, so you don't treat him as an artist. नहीं कॉमेडी आर्टिस्ट नहीं होते, मतलब सिंगिंग आर्टिस्ट, सिंगर्स की तौहीन होगी वो, राइट? वो he's not a singer, he is a comedian. आपकी राय है, लेकिन मुझे ये लगता है कि अगर वो इंसान किसी को नुकसान नहीं दे रहा, कोई भी इंसान नुकसान नहीं पहुंचा रहा, लेकिन आप उसकी वजह से आर्टिस्ट की सिंगर की डेफिनेशन तो नहीं ना चेंज कर सकते। नहीं एक चीज का स्टैंडर्ड होता है, अगर जी वेट 1 kg है तो नहीं जी इससे किसी का नुकसान ना पहुंचाए तो मैं 1 kg को 2 kg कर दूं। गल वध गई है मुख्तारिया। मैं ये कह रही हूँ कि कोई अगर सिंगिंग के थ्रू एंटरटेन करना चाह रहा है या अगर वो किसी दूसरे शख्स को नुकसान नहीं पहुंचा रहा, तो मुझे ये लगता है कि इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर लोग हंस रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको महसूस हो रहे हैं कि he is entertainer, that's perfectly all right. Yeah, I wouldn't call him a singer. Okay. Yeah. Okay, that's your choice.
हाँ कॉमेडियन है वो, ऐसे। दैट्स इट। ठीक हो गया जी, कुछ और सुन ले। जी जी आप बताएं क्या आखिर सुनना में चाहती कुछ हैं आप? समय अगर वो कुछ पुलिस सुना वाला दे। जो है ना, वो पुलिस वाला जो है ना, वो पूरे फरमाइश आ रही है। पुलिस से भर्ती भर्ती हो हो गया। सुना पहले, आप सुनाए ना एक। आप नहीं, सुनाए ना जरा। मैं बोल थोड़ा मुझसे सा, मैं- थोड़ा नहीं, सा पंजाबी हो नहीं, जाए। नहीं अच्छा आप पश्तो में इसकी ट्रांसलेशन करके नहीं, बताया मैं नहीं कर हमें। सकती वो भी। तो नहीं आती। पश्तो भी नहीं आती। मत करें, लोग पठान माइंड करेंगे कैसी बात नहीं, अब नहीं आती तो नहीं आती, माइंड में अच्छा। नहीं करने वाली क्या तो- बात है, मुझे भी नहीं आती। जुनेद I'm just saying पुलिस। जी जी। अच्छा मां मेरी मैनू कहंदी पुत तैनू अफसर भर्ती कराया ए, बुढ़ी तेंदी ताने मापे किथे मैनू फसाया ए, हुण रौला रौला रूला ना पावी ओ, रौला रूला ना पावी, हुण जो होना सी हो गया, मैं पुलिस च भर्ती हो गया, मैं पुलिस च भर्ती हो गया, हूं बहु जमाता पास सा मैं, बहु जमाता पास सा मैं, सीधा ही अफसर हो गया, मैं पुलिस च भर्ती हो गया। क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त जी। Thank you. अभी किसी और ट्रैक पे काम चल रहा है जुनेद? हाँ जी, अभी आजकल काम कर रहे हैं। Okay. अभी बिकॉज आई हैव नॉट बीन डूइंग म्यूजिक फॉर पास्ट 4-5 years। Why? बिकॉज मैं पाकिस्तान से चला गया था। Okay. और प्लस कोविड की वजह से भी, बिकॉज हम लोग का जो मेन सोर्स ऑफ इनकम होता है वो शोज होते हैं। आर्टिस्ट मेक मनी फ्रॉम शोज एंड द शोज वर नॉट हैपनिंग, सो मोटिवेशन वाज नॉट देयर। So now things have come back to, you know, normal. आप कुछ नया सुनना चाहते हैं आप, और जाहिर है कुछ नया लाएं आप। जी जी बिल्कुल। मैं एज यू सेड अर्लियर, मेरी सूफी एक मेरी स्पेशलिटी है, फोक उस तरह का भी एक है, और एक कुछ पुराना गाना एक मैं, यू नो, आई एम, इट्स अ सरप्राइज। ओके, Yeah. और सरप्राइज कब दिया जाएगा? इंशाल्लाह soon आई एम वर्किंग ऑन इट। ऑडियोज हैव बीन रिकॉर्डेड, अभी उसकी वीडियोस के ऊपर काम कर रहे हैं। ग्रेट जुनेद, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।